हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो आप सभी का लेट्स क्रैक यूपी एग्ज़ाम पे स्वागत है। ठीक है, जिसमें आपको यूपी से संबंधित सारी परीक्षाओं के बारे में पढ़ाया जाता है। वो चाहे पीसीएस हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी की कोई भी वैकेंसी हो, जैसे लेखपाल आने वाली है और भी सारी वैकेंसियाँ, वो सब इसमें पढ़ाया जाता है। जैसे यूपी एसआई हो गया आपका, तो यूपी से संबंधित जितने भी परीक्षाएं हैं उसके बारे में इसमें आपको पढ़ाया जाता है। ठीक है, ओके। तो आप सभी देख लीजिए, मेरा जो है यहाँ पे नाम दिया हुआ है। मेरा नाम है सुशांत रंजन पांडे। ठीक है, और मैंने केमिस्ट्री से एमएससी किया हुआ है। ठीक है, और मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस 5 साल से ज़्यादा का है और मैंने कई एग्ज़ाम निकाले हैं प्री और मेंस लेवल पे, जैसा कि आप सभी यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। ठीक है, जिसमें आपको देखिए मैंने बताया था अभी यूपी पीएससी और यूपी ट्रिपल एससी संबंधित जो भी परीक्षाएं हैं सबकी तैयारी इस पे कराई जाती है। अब इसमें देखिए आपको मिलता क्या क्या है। डेली लाइव क्लास मिलता है आपको। ठीक है, लाइव क्लास है, अगर छूट जाता है तो रिकॉर्डेड क्लास भी आपके पास रहेंगी। लाइव टेस्ट क्विजेज़ हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हैं, मतलब जो आपको एग्ज़ाम में आने वाले उसी उसके अनुरूप आपको जो है इसमें पढ़ाया जाता है। अनलिमिटेड एक्सेस है, आप किसी भी वीडियो को कितनी भी बार भी देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि आप जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मेरे साथ साथ और भी टीचर हैं, मेरे अलावा और भी टीचर हैं, जिसका आप एक ही सब्सक्रिप्शन से यूपी पीएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मेरे साथ साथ आप मान के चलिए कि और जितने भी टीचर हैं 100-200 टीचर जितने भी हैं आप सबका कोर्स पढ़ सकते हैं। ये नहीं कि आपने मेरा मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूँ जीएस, मेरा आपने कोर्स लिया तो आपको रीजनिंग नहीं मिलेगा। आप भाई जब सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको सब मिलेगा। ठीक है, आप रीजनिंग भी पढ़ सकते हैं, मैथ भी पढ़ सकते हैं, मतलब यूपी संबंधित कोई भी चीज़, यूपी स्पेशल पढ़ सकते हैं आप, तो करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं और सबका क्विज़ अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसमें आपको कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, तो चलिए, तो अब उम्मीद करता हूँ आप सभी यहाँ समझ गए होंगे। अगर किसी को डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में मैसेज करके या कमेंट करके मुझसे वो डाउट क्लियर कर सकता है अपना। ठीक है, समय समय पर हमारे कई कोर्सेज आते रहते हैं। अब देखिए टेस्ट सीरीज़ भी चलती रहती है समय समय पे। ये सारी चीज़ें कोर्सेज हैं हमारे। अब देखिए अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे आपको रजिस्टर कैसे करना है, तो सिंपली आप क्या करिए, आप सबसे पहले तो किस में जाइए, प्ले स्टोर में जाइए आप। ठीक है, प्ले स्टोर से आप क्या करेंगे, आप प्ले स्टोर में जाएंगे। प्ले स्टोर में आप वहाँ पे जो क्या करिए, सर्च में जाइए, सर्च में डालिए अनअकैडमी, तो ऐसा आपको लोगो बन के आएगा। तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे आपको जाना है, वहाँ पे इंस्टॉल इसको यहाँ से करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद आपको साइन अप करके क्या करना है, आगे प्रोसीड करना है। और जिसका आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, ठीक है, जैसे यूपी पीएससी और यूपी ट्रिपल एससी, आप इन दोनों का सब्सक्रिप्शन जैसे लेना है आपको। ठीक है, मतलब दोनों एक ही कोर्स में है, सब्सक्रिप्शन लेना है। तो मैं तो ये प्रीफर करूँगा कि 12 महीने या 24 महीने का आप लीजिए, क्योंकि 12 और 24 महीने का आपको जो है सही पड़ता है, क्योंकि कम पैसे में आपको ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, आप कंपैरिजन एक बार कर लीजिए। जैसे 1 मंथ का अगर आप लेते हैं आपको 1400 का है, और मेरा ये कोड लगाते हैं सुशांत 01। ठीक है, तो आपको देखिए कितने का पड़ जा रहा है, 1260 रुपये का। अगर यही आप 12 महीने का लेते हैं तो देखिए 7000 का कोर्स आपको 6300 में ही पड़ जा रहा है। तो देखिए कितना अंतर है। ठीक है, मतलब बहुत ही आपको फ़ायदा इसमें मिलता है, मतलब इतने कम पैसे में आपको इतनी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे दे दी जाती हैं। ठीक है, अब देखिए 24 महीने में 8400 रुपये का कितने में पड़ जा रहा है आपको, ये 7560 होना चाहिए। 7560 रुपये में आपका ये पड़ता है। ठीक है, तो ये सभी आप ध्यान दीजिएगा कि आप जब भी सब्सक्रिप्शन लीजिए ये मेरा कोड ज़रूर डालिएगा सुशांत 01। मैं यहाँ पे एक बार लिख भी देता हूँ, SUSHANT 01, ये मेरा जो है कोड है। ठीक है, अगर आप इसको लेते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट इमीडिएट मिल जाता है। ठीक है भैया, फिर आगे बढ़ते हैं हम। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमन डिजीज़ेज़। जैसा कि आप सभी जानते हैं ह्यूमन डिजीज़ मतलब मानव रोग। तो रोग मतलब क्या होता है, एक तरह से रोग मतलब कि जो हमको एबनॉर्मल महसूस कराए। ठीक है, मतलब हमको अच्छा ना लगे। जैसे मान लीजिए हमारी जैसे कभी तबीयत ख़राब होती है तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि यार लग रहा है कि मतलब तबीयत सही नहीं लग रही है, अच्छा नहीं लग रहा है कोई बीमारी हो गई है। तो जो ये बीमारी है वही वो डिज़ीज़ है।
मतलब भाई हमको बीमारी हो गई है। तो बीमारी होने का मतलब ही आपका समझ में आ जाता है क्या, कि मुझे कोई रोग हो गया है, दिमाग में आता है कि यार क्यों बीमारी है, क्या है। तो इन्हीं सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि रोग कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, और रोग कैसे होते हैं, क्या क्या उसके कारण होते हैं, ठीक है, कैसे वो फैलता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इसमें डिस्कस करूँगा। जैसे भाई कुछ रोग बैक्टीरिया के थ्रू होते हैं, ठीक है, कुछ जो है आपके प्रोटोजोआ से होते हैं, उसके बाद कुछ आपके वायरस से होते हैं, ठीक है, तो कुछ फंगस से होते हैं। तो मैं सब आपको इसमें पढ़ाऊँगा। आपके पूरा मैं इतना इस हिसाब से पढ़ाऊँगा कि आपका जो भी आने वाला पेपर हो या जो भी पेपर कभी भी आप अगर दें तो उसमें आपके जो है इससे क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। इसके बाहर आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्योंकि इसमें मैं आपको जो नई चीज़ें हैं वो भी मैंने दे दिया है, और जो पिछले साल के पेपर आए हुए हैं उससे भी संबंधित जो जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको मैंने पूरा व्यवस्थित ढंग से बनाकर आप सभी के सामने मैंने लाया है, ठीक है। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं आगे। अब देखिए आता क्या है यहाँ पे, यहाँ आती है हमारी चीज़ रोग। रोग मतलब क्या होता है, व्याधि, ठीक है। शब्द का मूल शब्द क्या है, व्याधा है, ठीक है, जिसका अर्थ है रुकावट। ये तो समझ रहे हैं आप लोग, भाई व्याधा का मतलब ही होता है रुकावट, ठीक है। अर्थात अच्छे स्वास्थ्य में रुकावट उत्पन्न होना ही रोग है। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि जो हमारा स्वास्थ्य है उसमें अगर कोई भी रुकावट आ जाए, ठीक है, जैसे हम सो रहे हैं, हम उठे कहे भाई हमारा सर दर्द कर रहा है, तो भाई वो भी तो रुकावट है, जो हमको ना काम करने से क्या किया, थोड़ा रोक दिया। कहीं बाहर जाना है, भाई कोई पूछा भाई चलोगे बाहर, तो आप कहेंगे कि भाई सर में दर्द हो रहा है, ठीक है, तबीयत नहीं ठीक लग रही है। तो जो ये हम लोग कहते हैं वही एक रोग होता है, ठीक है। अब वो रोग मैं सब आपको बताऊंगा एक एक करके। अब देखिए दूसरे शब्दों में क्या कहा जा सकता है, शरीर में विकार होना ही रोग है, ठीक है। अब देखिए डिजीज़ का मतलब देखिए क्या होता है, डिस धन इज, आप धन कह सकते हैं, अब भाई जो भी समझ लीजिएगा, डिजीज, ठीक है। डिस और ईज ये मिल के बना है, जिसका मतलब होता असहज। भाई ईज मतलब आसानी होता है, डिस मतलब जहाँ लग जाता है वहाँ क्या होता है, मतलब अ हो जाता है, ठीक है। ये तो आप लोग समझते ही हैं। भाई डिस मतलब क्या होता है, डिस मतलब आपका हो जाता है मतलब अ, अब इसका मतलब तो पता ही है आपको। सहज ईज मतलब सहज, जो चीज़ आसानी से हो जाए, लेकिन जब डिस लग गया तो मतलब जो आसानी से ना हो, असहज हो, ठीक है। अब देखते हैं कि रोग के प्रकार के क्या क्या हैं। तो रोग देखिए आप यहाँ देख रहे हैं, रोग के क्या हैं प्रकार, दो प्रकार हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ डिजीजेज, ठीक है। रोग को उनकी प्रकृति तथा कारणों के आधार पर दो वर्गों में विभक्त किया गया, ये आप यहाँ देख रहे हैं ये चीज़, ठीक है। अब दो वर्ग देखिए क्या क्या है। पहला कॉजेनाइटल, कॉन्जेनाइटल मतलब क्या होता है, जन्मजात, मतलब जो हमारे पास जन्म से ही रहता है वो क्या होता है, कॉन्जेनाइटल डिजीज़, जिसे जन्मजात कहते हैं, ठीक है। अब वो क्या होता है वो भी देख लीजिए, वे रोग जो जन्म के समय से ही शरीर में होते हैं, मतलब जब इंसान पैदा होता है तो उसके शरीर में जो रोग होते हैं जन्म से ही, वही क्या होते हैं, जन्मजात रोग होते हैं। जैसा कि नाम से ही आप सभी समझ रहे हैं, जन्मजात, ठीक है, उन्हें जन्मजात रोग कहते हैं। ये रोग उपापचय या विकासीय अनियमितताओं के कारण होता है, मतलब जैसे शरीर में कोई अनियमितता हो गई, लड़का पेट में है, ठीक है, जैसे बच्चा पेट में है, उसी समय अगर कोई अनियमितता हो गई, एबनॉर्मेलिटीज़ हो गई, तो वही क्या होता है, वही रोग का कारण बनता है, जिसे कि हम जन्मजात रोग कहते हैं, ठीक है। अब उपार्जित रोग होता है, उपार्जित मतलब ये आप समझते हैं एक्वायर्ड, एक्वायर्ड मतलब किसी से प्राप्त किया हुआ, ठीक है। तो जब किसी से प्राप्त किया हुआ यहाँ बात हो रही है एक्वायर्ड डिजीजेस की, तो इसमें क्या है, वे रोग जो जन्म के पश्चात मतलब जन्म के बाद, पैदा होने के बाद विभिन्न कारकों के कारण उत्पन्न होते हैं, ठीक है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो जो विभिन्न कारकों के कारण उत्पन्न होते हैं उन्हें उपार्जित रोग कहते हैं। उन्हें ही हम क्या कहते हैं, उपार्जित रोग, मतलब एक्वायर्ड, जो हम कहीं बाहर से प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है, किसी कारणवश पैदा होने के बाद। ये ध्यान देना है, जन्मजात में बच्चा जब मतलब क्या है, पैदा होने वाले साथ में होता है ये बीमारियों के साथ, और उपार्जित में बाद में पैदा होने के बाद। उपार्जित रोग दो प्रकार के होते हैं, ये ध्यान दीजिएगा।
जो उपार्जित रोग होते हैं, जो हम बाहर से लेते हैं, जो पैदा होने के बाद जो हम ग्रहण करते हैं किसी कारणवश, तो वो क्या होता है, वो 2 प्रकार के होते हैं। तो चलिए आगे उसको देखते हैं हम। देखिए, ये सब आप सभी पढ़े होंगे, लेकिन इसको मैं थोड़ा और समझा दूँ आपको, ठीक है। बहुत लोग नहीं भी पढ़े होंगे, नहीं जानते होंगे, ठीक है। तो ये आप जिसको आ रहा है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं आ रहा है वो समझे, और जहाँ जिसको भी नहीं आ रहा है, ठीक है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दे, ठीक है। तो आपका डाउट मैं आपको क्लियर करा दूंगा। अब देखिए, संक्रामक रोग या संसर्गी रोग, जिसे कि हम लोग जानते हैं, शुरू में पढ़े होंगे कि कम्युनिकेबल डिजीज़ है। जब हम लोग छोटे रहे होंगे तो हम लोग देखते होंगे भाई कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होते हैं, जिसे इन्फेक्शियस डिजीज़ भी कहते हैं, लेकिन हम लोग उस समय क्या जानते थे, कम्युनिकेबल डिजीज़, कि यार ये तो जो है छूने से फैलेगा, ये करेगा। जब हम लोग बच्चे थे तो हम लोग को ये कहा जाता था। अब देखिए उसमें क्या क्या आता है। यह हानिकारक सूक्ष्म जीवों, रोगाणुओं के कारण होता है। जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं उनके कारण होता है। उदाहरण देखिए क्या है इसमें, जीवाणु, विषाणु, कवक मतलब बैक्टीरिया, वायरस, फंगस एवं प्रोटोजोआ, ठीक है, इन सभी से होता है। रोग कारक जीव का संचारण वायु, जल, भोजन, रोगवाहक कीट तथा शारीरिक संपर्क के द्वारा एक दूसरे व्यक्ति में होता है, ठीक है। जैसे जल हो गया, भोजन हो गया। जैसे आप कम्युनिकेबल मतलब मतलब कम्युनिकेबल मतलब देखिए क्या होता है कि कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है, संपर्क होता है ना। तो जैसे ही आप एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो ये रोग का क्या होता है, जो है संपर्क बढ़ जाता है, क्षेत्र बढ़ जाता है, बीमार का जो क्षेत्र होता है ये बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसमें आपको ये तो नाम से ही क्लियर है, और अगर किसी को नहीं क्लियर है तो भाई कमेंट सेक्शन में वो कमेंट कर देगा। इसलिए इन्हें संचरणीय या संक्रामक रोग कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा कम्युनिकेबल डिजीज़, ठीक है। जो कम्युनिकेबल मतलब कम्युनिकेशन से संबंधित, जोड़ लीजिए आप। अब कॉन्सेप्ट आपको समझना है, कम्युनिकेशन से जोड़िए, जो अगर संपर्क में आने से जो बन रहा है वो क्या है, आपको संक्रामक रोग है। और दूसरा क्या, नॉन कम्युनिकेबल मतलब संपर्क में आने से वो नहीं होता है, ठीक है। वो आपके अंदर क्या चीज़ की कमी है उसके कारण होता है। जैसे जो रोग संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति को इस तरह से नहीं होता है। आप तो देखें ना, जैसे अभी हम लोग जैसे देखे अभी ये कोविड वाला चल रहा है केस, कोविड लॉकडाउन तो भाई सबको पता है, बहुत फेमस लॉकडाउन हो गया ये तो पूरे अपने जीवन काल का। तो इसमें देखिए क्या है, इसमें लोग कह रहे हैं, ये मैं आपको कम्युनिकेबल का एग्जांपल दे रहा हूँ, कम्युनिकेबल का। अब क्या लोग कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग बना के रहिए, मतलब संपर्क में आदमी के कम रहिए आप, ठीक है, इंसान के संपर्क में कम रहिए, दूरी बना के रहिए, ऐसा मास्क लगा कर रहिए। ऐसा क्यों, क्योंकि जो सामने वाला अगर छींकता है, ठीक है, स्नीजिंग करता है, उससे क्या होते हैं, जो हमारे वायरस जैसे हैं, ठीक है, वो फैल जा रहे हैं, ठीक है। अब फैल के वो क्या है कि एक जो अस्वस्थ व्यक्ति है, जो बीमार व्यक्ति है, उससे क्या हो रहा है, स्वस्थ व्यक्ति के संपर्क में अगर आया तो तुरंत वो स्वस्थ व्यक्ति को क्या करेगा, बीमार बना देगा, ठीक है। स्वस्थ व्यक्ति को तुरंत वो बीमार बना देगा। इसलिए देखिए कहा जा रहा है कि इंसान के संपर्क में कम रहिए। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ का सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप अभी इस समय देख ही रहे हैं, क्या है, कौन सा, जो ये कोरोना वायरस जो फैला हुआ है, सबसे बड़ा तो एग्जाम्पल यही है कम्युनिकेबल का, ठीक है। तो इसीलिए सब लोग भैया घर में इस समय बैठे रहिए, बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। कम से कम जो है दोस्ती इस समय बनाइए, ठीक है। अब देखिए, असंक्रामक असंचरणीय रोग, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज। तो जो लोग संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति को स्थानांतरित नहीं होते, मतलब ट्रांसफ़र नहीं किए जाते हैं स्वस्थ व्यक्ति से, मतलब रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में, तो वो नॉन कम्युनिकेबल है, मतलब जो फैलता नहीं है ऐसे संपर्क में आने से। जैसे उन्हें असंचरणीय अथवा असंक्रामक रोग कहते हैं। जैसे मधुमेह भाई आप सभी जानते हैं, कोई बता सकता है मधुमेह कैसे होता है? भैया इंसुलिन जब काम करना बंद कर देता है तो क्या होता है, हमारा मधुमेह रोग होता है, ठीक है। इंसुलिन जब हमारा कम निकलेगा तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा, यही क्या होता है, यही होता है हमारा मधुमेह रोग होता है, ठीक है। तो ये सभी आपको क्लियर हो गया होगा। इंसुलिन जब भाई कम बनेगा तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा, और जो ये ग्लूकोज का लेवल जो ये बढ़ रहा है, यही क्या है, हमारा मधुमेह रोग है, ठीक है। जोड़ों का दर्द है, और क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या है, ये सब कमी के द्वारा हो रही हैं, ठीक है। जैसे हृदय रोग हो गया, हृदय रोग आपका हो गया, ठीक है। आपका इसके उदाहरण ये कुछ दिए गए थे उदाहरण इसके। असंक्रामक रोग निम्न प्रकार के होते हैं।
अब ये भी देखिए कई प्रकार के हों, इसके तो प्रकार देख लीजिए इसके आपके। पहला हर्षित रोग, डीजेनरेटिव डिजीज। अब देखिए ये क्या होता है, यह विभिन्न शारीरिक अंगों के नष्ट होने से उत्पन्न होता है, ठीक है। जैसे हृदय रोग हो गया आपका, एग्जाम्पल देख लीजिए, इतना आपके एग्ज़ाम में नहीं है, बस आप ये जानते जाइए, एग्ज़ाम में कैसे आएगा वो सब मैं आगे आपको भी बताऊंगा, ठीक है। हृदय रोग आपका क्या है, डीजेनरेटिव डिजीज़ है। अब दूसरा हीनताजनक रोग, हीनताजनक या हीनताजन्य रोग। अब ये क्या है, डिफिशियंसी डिजीज़। अब ये सभी आप जान रहे हैं कि डिफिशियंसी डिजीज़ में क्या क्या आ जाएंगे, ये देखिए इंपॉर्टेंट थोड़ा। रिकेट्स हो गया, मेरास्मस हो गया, पेलाग्रा हो गया, तो ये सब एग्जाम में देखिए डिजीज़ तो पूछा भी गया है। तो रिकेट्स तो आपको पता है डी की कमी के कारण होती है, ठीक है। और बाकी मेरास्मस पेलाग्रा आप जो है मुझे जो कमेंट सेशन में कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। मैंने एक बता दिया रिकेट्स, अब बाकी दो आप कमेंट सेशन में कमेंट करके बताइए, ठीक है। अब देखिए प्रत्युर्जता, एलर्जी। एलर्जी तो आप सभी जान ही रहे हैं कि भाई आप सुने होंगे कि भाई इनको धूप से एलर्जी है, किसी को देखे होंगे कि जो है किससे, पॉल्यूशन से एलर्जी है, मतलब धूल से एलर्जी है, धुएं से एलर्जी है। तो ये जितने भी डिजीज़ है ये प्रत्युर्जता कारण होती है, एलर्जी के कारण होती है, ठीक है। एलर्जी इसे ही कहते हैं, किसी के प्रति जो है क्या होता है यह तो कहता संवेदनशीलता हो जाती है। मतलब किसी को धूल नहीं बर्दाश्त हो रही है, किसी को धूप नहीं बर्दाश्त हो रही है, किसी को क्या है कि जैसे पॉल्यूशन होता है तो बहुत छींकने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, ये एलर्जी में ही आती है आपकी, ठीक है। अब देखते हैं जैसे कैंसर। अब कैंसर तो आपने बहुत सुना होगा, कैंसर तो, अब कैंसर में क्या होता है कि जो ऊतक होते हैं, जो टिश्यूज़ होते हैं, उनकी वृद्धि के कारण होती है, ठीक है। वो टिश्यू क्या होता है, अचानक उनका ग्रोथ होने लगता है, अचानक वो बढ़ने लगते हैं, ठीक है। तो ये कैंसर होता है। ये सारे किस में है, नॉन कम्युनिकेबल में है, ठीक है। ये क्योंकि इंसान के द्वारा ये ऐसे नहीं फैल जा रहा है तुरंत कि एक संपर्क में आया तो दूसरे को हो जाएगा, ठीक है। हृदय रोग तो ऐसे होता नहीं है, रिकेट्स तो ऐसे होगा, वो तो आपके अंदर कमी जो है उसके कारण होगा, ठीक है। अनुवांशिक रोग, जेनेटिक डिजीजेस, ये आपको पता है अनुवांशिक रोग क्या होता है, जो हमारे पीढ़ी से हमारे अंदर आता है, ठीक है। जेनेटिक डिजीज जैसे वर्णांधता होता है, हीमोफीलिया होती है, ये सारी चीज़ें क्या होती है हमारा जेनेटिक डिजीज़ में होता है, ठीक है। तो ये तो आपको क्लियर है, और नहीं क्लियर है तो भाई कमेंट सेशन में कमेंट करिए भाई, जिसको नहीं क्लियर है डाउट मैं फिर क्लियर करूँ उसका। तो कमेंट करिए भाई आप लोग, वैसे क्लियर होना चाहिए क्योंकि इसमें कुछ अलग चीज़ नहीं मैं बता रहा हूँ, जो आपको नॉर्मल, आप तो अपने समाज से ही ये सब जानते हैं नॉर्मल चीज़ें कि भाई कौन सी जेनेटिक है, कैंसर क्या होता है, ये सारी चीज़ें तो नॉर्मल जानते हैं आप। आगे जो मैं बताऊंगा वो इम्पॉर्टेंट है कि भाई कौन सा बैक्टीरिया काम करता है, कौन सा बैक्टीरिया फैलाता है, ये जब मैं पढ़ाऊँगा तो वो आपके जो है बहुत ही काम की चीज़ें होंगी वो, ठीक है। अब देखिए जन्मजात रोग जो दिया हुआ है यहाँ पे, जन्मजात रोग क्या होता है, इन रोगों का संक्रमण गर्भावस्था के दौरान, मतलब क्या होता है कि जन्मजात रोग मतलब जो जन्म से होते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या है, जो गर्भावस्था के दौरान हो जाता है, जब बच्चा पेट में रहता है तभी उसके जो हो जाते हैं। जैसे देखिए बहुत लोग का आपने देखा होगा कि होठ कटा रहता है उनका, ठीक है। होठ देखिए बहुत लोग का क्या होता है, ये कटा रहता है, आप देखे होंगे, ठीक है। पैर जो है ऐसे फैले रहते हैं। तो कई चीज़ें जो है ये सभी किस में आती हैं, ये आती है जन्मजात रोग में, कॉन्जेनाइटल डिजीज़ में। इसमें होता क्या है ना कि जो गुणसूत्र की संख्या होती है उसमें जो है क्या होता है, बढ़ना घटना, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, इस वजह से ये जन्मजात रोग उत्पन्न होते हैं, ठीक है। और जो गुणसूत्र का जो असंतुलन है, जो डिसबैलेंस है, जो गुणसूत्र का जो डिसबैलेंस है, असंतुलन, उसी को क्या कहते हैं, ये पूछा गया है, ठीक है। मैंगोलिज्म, जो मोंगोलिज्म होता है वो क्या होता है, तो मोंगोलिज्म होता क्या है, गुणसूत्रों में असंतुलन के कारण, ठीक है। ये पूछा गया एग्जाम में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका मोंगोलिज्म। हृदय विकृति के कारण नील शिशु का जनन, तंत्रिका की असमानता के कारण स्थानीय अर्धांगता अथवा जन्मजात रोग। तो ये सारी जो मतलब जन्म से आपके अंदर आती हैं, ठीक है, ये सारी क्या है, जन्मजात रोग हैं। बहुत देखें किसी का कान बड़ा हो गया, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सब आपके जन्मजात में ही आएंगे, ठीक है। अब आते हैं प्रमुख मानव रोग, लक्षण एवं उपचार। मतलब मानव रोग जो है प्रमुख हैं, उसी को मैंने एक्सप्लेन किया है, जो आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है या फिर उससे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वही मैंने आपको जो है इसमें बताया है। मेजर ह्यूमन डिजीजेस, ठीक है, मेजर ह्यूमन डिजीजेस, उसके सिम्टम्स क्या हैं, मतलब ट्रीटमेंट, ठीक है। तो जो हिंदी में है वही इंग्लिश फिर आगे लिखा हूँ मैं, तो बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, ठीक है। अब देखिए क्या है,
क्या है, बैक्टीरिया जनित रोग। पहला आता है बैक्टीरिया जनित रोग। अभी मैं आपको सब पढ़ाऊंगा, प्रोटोजोआ भी पढ़ाऊंगा, फंगल भी पढ़ाऊंगा, उसके बाद आपको जो है वायरस से संबंधित भी पढ़ाऊंगा, फिर मैं आपको और भी एक्स्ट्रा डिजीज़ पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आपको सबको पढ़ाया यहाँ पे जाएगा, तो आप सभी बने रहिए, कोई भाई जाएगा नहीं, सब बने रहेंगे, ठीक है। प्रमुख मानव रोग, लक्षण एवं उपचार। तो मेजर ह्यूमन डिजीजेस। अब देखिए क्या है, बैक्टीरिया जनित रोग, मतलब जो बैक्टीरियल डिजीजेज होते हैं, ठीक है। बैक्टीरियल डिजीज मतलब जो बैक्टीरिया के थ्रू होते हैं। पहला पहला क्या हमारा आता है, पहला आता है टाइफाइड, आंत ज्वर इसको कहते हैं। टाइफाइड में देखिए नाम तो आप सभी सुने होंगे, लेकिन आप सभी ये जानते हैं क्या ये जो है किस जीवाणु से होता है, किस बैक्टीरिया से होता है? तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस बैक्टीरिया का नाम है सैल्मोनेला टाइफोसा। आपको ये याद रखना है, सैल्मोनेला टाइफोसा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सैल्मोनेला टाइफोसा बैठा लीजिए एकदम दिमाग में, ये एग्ज़ाम में आया हुआ है। अब मैं जितना बताऊंगा वो सभी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है। सैल्मोनेला टाइफोसा, ये कोई भी एग्ज़ाम आप देंगे, यूपी का एग्ज़ाम दीजिए, चाहे कोई भी एग्ज़ाम दीजिए आप, सब में ये आना है, ठीक है। चाहे पीसीएस दीजिए आप, और चाहे यूपी ट्रिपल एससी, तो ये सब यूपी में आ जाएगा, और बाकी रेलवे दीजिए, एसएससी दीजिए, ये सब क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। साल्मोनेला, ठीक है, साल्मोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु से होता है। इसे आंत का बुखार के नाम से भी जाना जाता है। आंत मतलब इंटेस्टाइन के बुखार के नाम से भी जाना जाता है। यह रोग पानी की गंदगी से फैलता है, ठीक है। रोगी की प्लीहा मतलब स्प्लीन जो होती है, ठीक है, और आंत योजनी ग्रंथियां बढ़ जाती हैं। मतलब प्लीहा और आंत की जो योजनी ग्रंथियां होती है, जो वो क्या होती हैं, बढ़ जाती हैं, तो रोगी को तेज बुखार रहता है और सिर दर्द बना रहता है, टाइफाइड, ठीक है। अब इसमें देखिए उपचार क्या है इसका। रोगी व्यक्ति को मल मूत्र निवास स्थान से दूर रहना चाहिए, मतलब जहाँ पे आपका ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है, जहाँ पे गंदी चीज़ें हैं वहाँ से दूर रहना चाहिए। भोजन को मक्खियों से बचाना चाहिए, जो भोजन उस पर देखिए मक्खी न बैठे। फिर इसकी चिकित्सा के लिए क्लोरोमाइटिसिन औषधि का उपयोग किया जाता है। तो एग्ज़ाम में आपसे ये पूछ सकता है, क्लोरोमाइसिटिन औषधि का प्रयोग किस रोग में किया जाता है? तो कोई भी वो 4 जो है रोग का ऑप्शन दे देगा, आपको बताना होगा, ठीक है। तो क्लोरोमाइसिटिन औषधि का प्रयोग इसमें किया जाता है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो टाइफाइड से संबंधित कोई दिक्कत हो तो अब भाई कमेंट करिएगा, ठीक है। और एक बार आप सभी को अगर समझ में आ रहा हो तो भाई आप सभी रिप्लाई कर दीजिए, कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो फिर मैं आगे बढ़ूं, बताइए आगे बढ़ूं फिर मैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा आता है इम्पॉर्टेंट डिजीज़ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्यूबरकुलोसिस। बहुत लोग तो इसको जानते होंगे कि ये किससे होता है, बहुत ही लोग इसको जानते होंगे कि ये फंगस से होता है, लेकिन ये गलत है, ठीक है। क्योंकि ये मैंने देखा है कि जब एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है तो बहुत स्टूडेंट्स इसका फंगस लगा के चले आते हैं, और ये बिल्कुल ही गलत है, ठीक है, बहुत गलत है, बिल्कुल भी गलत है, ठीक है। तो इसका किससे होता है ये होता है बैक्टीरिया से, ये आप ध्यान दीजिएगा, बैक्टीरिया से होता है। अब इसको बारे में हम थोड़ा डिटेल से देखते हैं। इस रोग को यक्ष्मा या काक रोग भी कहते हैं। यह एक संक्रामक रोग है, मतलब संक्रामक मैंने बताया था, कैसा रोग है भाई बताइए जल्दी। मतलब ये फैलता है, कम्युनिकेबल डिजीज़ है, ठीक है। इसमें देखिए क्या होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो जीवाणु होता है उसके कारण ये उत्पन्न होता है, ठीक है। इस रोग के जीवाणु मुंह से थूकते समय प्रसारित होते हैं। जैसा देखिए अभी इस समय भी जो कोविड का जो समय चल रहा है, कोरोना का, उसमें देखिए कहा जा रहा है कि अब जगह जगह पे न थूकिए। उससे क्या होता है ना कि वो थूक के थ्रू जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं, इसमें तो मान लीजिए कोरोना में वायरस काम कर रहा है, लेकिन जैसे क्या है कि ट्यूबरकुलोसिस का केसेस जैसे थूक में बैक्टीरिया रहेंगे,
कोई अगर वहाँ टच हुआ तो फिर वो उससे उसके संपर्क में चले आएंगे, ठीक है। तो ये होता है आपका कम्युनिकेबल एक तरह से, ठीक है, कि एक आदमी के किसी भी न किसी मीडियम के थ्रू दूसरे के संपर्क में आना, ठीक है। इस रोग के लक्षण हैं ज्वर, रात्रि में पसीना आना, भूख की कमी, शक्ति और वजन में ह्रास मतलब कमी होना, पाचन और तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी, ठीक है। जो पाचन होता है हमारा डाइजेशन होता है और नर्वस सिस्टम का जो होता है उसमें क्या होता है गड़बड़ी हो जाती है, यही ट्यूबरकुलोसिस है, ठीक है। इसका उपचार तो भाई आप सभी अब तो ये जान गए ना कि ये बैक्टीरिया से होता है, बैक्टीरिया का नाम क्या है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। अब देखते हैं उपचार क्या है इसका। इस रोग के उपचार के लिए स्पेक्ट्रोमाइसिन का इंजेक्शन दिया जाता है। आपका इंपॉर्टेंट देखिए यहाँ क्या है, मैं बता देता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ। स्ट्रेप्टोमाइसिन का इंजेक्शन दिया जाता है। दूसरा PAS पैरा एमिनो सैलिसिलिक एसिड और आइसोनियाजामाइड, ठीक है, आइसोनियाजामाइड, इसको क्या है ये दोनों दवा मुंह से ली जाती है। इंजेक्शन में अगर दिएगा तो क्या है स्ट्रेप्टोमाइसिन का इंजेक्शन, अगर खाने वाला टेबलेट पूछेगा तो पैरा एमिनो सैलिसिलिक एसिड जिसे PAS कहा जाता है, आइसोनियाजामाइड, ठीक है, नियाजाइड, ये क्या है आपका मुंह से लिया जाता है इसको। BCG बैसिलस कैलमिटीग्यूरिन, ये एक क्या है इसका टीका है, ठीक है, ये BCG का टीका भी लगाया जाता है। अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा BCG का टीका लगता भी है, ठीक है, और किस किस बीमारी में लगता है या किस एक बीमारी में लगता है, ये सभी आपको मैं MCQs में भी कराऊंगा, ठीक है, पूरा डिटेल्स वहाँ भी चलेगा आपका। तो ट्यूबरकुलोसिस जो है, जो TB है, इसमें आपका किसका इंजेक्शन लगता है, मतलब क्या कौन सा टीका लगता है, तो BCG का टीका लगता है, ये आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बैसिलस कैलमिटीग्यूरिन, ये एग्ज़ाम में पूछा गया है, BCG का फुल फॉर्म। तो BCG का फुल फॉर्म आपने अब देख लिया, बैसिलस कैलमिटीग्यूरिन, और ये किस रोग में टीका इसका लगता है, ट्यूबरकुलोसिस में इसका टीका लगता है, ठीक है। विलिसिन तपेदिक रोग की नवीनतम दवा है, मतलब तपेदिक रोग मतलब TB की नवीनतम दवा कौन सी है, विलिसिन जो दवा निकली है वो हमारी क्या है नवीनतम दवा है, तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ अपने अगले बीमारी पे, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा, इसमें क्या क्या आपको देखने को मिला। ये पहली चीज़ तो बैक्टीरिया से होता है, बैक्टीरिया में किससे होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है, ठीक है। ये हमारे जैसे क्या है कम्युनिकेबल डिजीज़ है, ठीक है, जो कि क्या है जीवाणु मुंह से थूकते समय प्रसारित होते हैं, ठीक है। अब इंजेक्शन क्या है, स्ट्रेप्टोमाइसिन का इंजेक्शन लगता है। PAS और आइसोनियाजाइड जो टैबलेट है वो मुंह से लिया जाता है, ठीक है। BCG इसका टीका है, ठीक है, नवीनतम दवा विलिसिन है। ये आपको चीज़ें कुछ याद रखनी है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट इसका आप लीजिए, ठीक है, या फिर आप इसको अगर नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स बना के कहीं इसके शॉर्ट नोट्स आप रख लीजिए, आपके हर एग्ज़ाम में ये आएगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। चलिए तीसरा आते हैं प्लेग पे। तो प्लेग आप जानते हैं कि ये भी बहुत ही प्रसिद्ध रोग है। प्लेग आपने बहुत सुना होगा कि ये चूहों से होता है। तो पहली चीज़ तो क्वेश्चन आपका यही पूछा है, प्लेग जो रोग है वो किससे फैलता है, किस जानवर से, तो आप उसका आंसर लगाएंगे चूहों पे। जब मैं आपको MCQs कराऊंगा, ठीक है, और मैं अपना जब अनअकैडमी स्पेशल क्लास जब मैं कराऊंगा उस पर मैं आपको बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सबका मैं क्या कराने वाला हूँ, आपको सबका मैं MCQs कराने वाला हूँ। एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस उसमें रहेंगे आपके, और कुछ मेरे भी क्वेश्चंस उसमें रहेंगे जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप एक बार उस क्लास को करिएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कितना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना वो ज़रूरी है, कितना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आप वहाँ प्रैक्टिस करिएगा, देखिए आप बहुत ही बेहतर करके आएंगे एग्ज़ाम में, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर पेपर वो टालते भी हैं तो पेपर 1 से 1.5 महीना ही टालेंगे वो, लेकिन पेपर आपका BEO का हो गया, ठीक है, BEO का जो होने वाला 16 अगस्त को था, शायद वो कैंसिल हो चुका है। BEO हो गया आपका,
RO जो है वो भी आपका पेपर होने वाला है, PCS का होने वाला है। तो आपके इन सभी पेपर में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपके इन सभी पेपर में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं, ठीक है। मतलब मानव रोग से क्वेश्चन आता ही है, कोई भी पेपर हो, ठीक है। और चलिए प्लेग के बारे में पढ़ते हैं। प्लेग यह एक छुआछूत की बीमारी है, ठीक है। छुआछूत मतलब समझ गए आपने, कम्युनिकेबल, जो बैसिलस पेस्टिस, अब इसमें आपको नाम याद रखना है क्या, बेसिलस पेस्टिस नामक जीवाणु मतलब बैक्टीरिया द्वारा फैलती है। बेसिलस पेस्टिस, इसको आप क्या करिए ना, कहीं पे नोट कर लीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए लेफ्ट में लिखिए ट्यूबरकुलोसिस, उसके राइट में लिख दीजिए, ठीक है, जिससे हो रहा है, जैसे प्लेग है लेफ्ट में लिखिए, राइट में लिख दीजिए जो इसका जीवाणु है, जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं हम लोग बेसिलस पेस्टिस। तो सबका अलग अलग बना के आप रख लीजिए, ठीक है। ये बहुत ही आपके काम करेगा एग्ज़ाम के समय, जब आप इसको बस आपको रिवाइज़ करना होगा। मैं आपको अभी पूरे डिजीज़ के बारे में यहाँ पे आपको दे दूँगा, पूरा डिजीज़ मैं आपको बताऊँगा। तो आप सबका बना लेंगे तो एक शॉर्ट नोट हो जाएगा। एग्ज़ाम में जाने से पहले या फिर रास्ते में आप जब उसको एक बार जब शॉर्ट नोट्स बनाए रहेंगे ना, तो वहाँ से सीधे आप उसको क्या करेंगे, पढ़ सकते हैं, ठीक है, जो कि आपको बहुत ही कारगर साबित होगा परीक्षा के लिए, ठीक है। इसका संक्रमण चूहों पर पाए जाने वाले पिस्सुओं के होता है, क्योंकि पिस्सू जो फ्लीज होते हैं जो चूहों में के शरीर में प्लेग बैक्टीरिया रहता है। उसमें क्या होता है, प्लेग के बैक्टीरिया क्या होते हैं, चूहे के शरीर, मतलब ये क्या है, चूहे से फैलता है, लेकिन जो जीवाणु है उसका नाम क्या है, बेसिलस पेस्टिस। ये आप ध्यान दीजिए, फैलता है जानवर चूहों के कारण, लेकिन होता किससे, बेसिलस पेस्टिस जीवाणु के कारण होता है। ये क्या होता है ना, चूहों में फ्लीज में ये रहते हैं, ये जो प्लेग के बैक्टीरिया रहते हैं, ठीक है। जेनोप्सला केओपिस, ठीक है, क्या होता है, जेनोप्सला केपोइस जो होता है प्लेग का सबसे भयानक पिस्सू है, मतलब ये सबसे तगड़ा ये है, क्योंकि ये आसानी से चूहों से मानव शरीर में फैल जाता है। मतलब कि जो मानव शरीर में जो फैलता है चूहों से, वो कौन सा सबसे तगड़ा जो इसमें से पिस्सू है, फ्लीज है, वो क्या है, जेनोप्सला केओपिस। ये आपको याद रखना है, ठीक है, जेनोप्सला केओपिस। आप शॉर्ट नोट बनाते चलिए इसका, क्योंकि यह आसानी से चूहों से मानव तक पहुंच जाता है। अब प्लेग देखिए 3 प्रकार का होता है। पहला गिल्टी वाले प्लेग, यहाँ जो गिल्टी वाले प्लेग होते हैं, अब देखिए यहाँ गिल्टी वाले प्लेग में रोगी की जांघ, आँख, जांघ मतलब थाई, आँख मतलब आईज, तथा गर्दन थ्रोट की ग्रंथियों में सूजन आ जाती है। इसमें होता क्या है कि जो गिल्टी टाइप जो होती है, जो गिल्टी वाले प्लेग में होता है क्या कि जांघ, आँख और गर्दन में ग्रंथियों में सूजन आ जाती है। निमोनिक प्लेग रोगी को जो निमोनिक वाला, निमोनिक मतलब निमोनिया संबंधित आप जोड़ लीजिए, तो उसमें क्या होगा, खांसी आएगी, छींक और थूक के माध्यम से फैलता है ये, ठीक है, आपको ये ध्यान देना है। और सेप्टिसिमिक प्लेग में क्या होता है, जीवाणु गिल्टियों से रक्त में प्रवेश कर जाते हैं, ठीक है, जीवाणु क्या करते हैं, रक्त में प्रवेश कर, यह बहुत ही घातक साबित होता है, ठीक है, ये बहुत ही घातक है, ठीक है, यह बहुत ही घातक साबित होता है। कौन सा, सेप्टिसिमिक प्लेग। ये आप ध्यान दीजिएगा। इसका उपचार देखिए क्या है, उपचार क्या है, सल्फा ड्रग्स एवं स्ट्रेप्टोमाइसिन दवाओं का उपयोग इस रोग के उपचार के लिए किया जाता है। इसकी रोकथाम के लिए सर्वप्रथम चूहों को निवास स्थान से दूर रखना चाहिए। सबसे बड़ा काम तो पहले आपको क्या करना चाहिए, जो चूहे हैं उनसे तो पहली चीज़ तो दूर होना चाहिए, अपने से दूर रखना चाहिए। दूसरा, सल्फा ड्रग्स या स्ट्रेप्टोमाइसिन दवाओं का उपयोग किया जाता है। तो आपको इसमें बस इंपॉर्टेंट क्या क्या याद रखना है, बेसिलस पेस्टिस जीवाणु से जो है ये जो है क्या होता है, फैलता है, मतलब ये जो जिसको एनिमल जो इसका वाहक है वो कौन सा है, वो चूहा है। और उसमें भी सबसे खतरनाक कौन सा पिस्सू होता है जो चूहों के थ्रू फैल जाता है इंसान में, जेनोप्सला केओपिस होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। सबसे खतरनाक प्लेग कौन सा है, सेप्टिसिमिक प्लेग है। और सल्फा ड्रग और स्ट्रेप्टोमाइसिन ये दवाओं का उपयोग किया जाता है। तो आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे ध्यान देनी है, ठीक है। चलिए अब आता है हमारा किसका, कॉलेरा का नंबर आता है, जिसे हैजा कहते हैं, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट आपको इसमें क्या ध्यान देना है, वाइब्रियो कॉलेरी, ये आपका क्या है, जीवाणु है। अभी मैं सब आपको जीवाणु ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है,
इसके बाद में फिर बदलेगा हमारा विषाणु, फिर प्रोटोजोआ, ये सब चलेगा। अभी मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आपको, क्या जीवाणु पढ़ा रहा हूँ, बैक्टीरिया। यह वाइब्रियो कॉलेरा, ठीक है, वाइब्रियो कॉलेरा नामक जीवाणु के कारण होता है और मक्खियों द्वारा फैलता है। फैलता किससे है, ये फैलाने की जो इसके वो है, जो वाहक हैं वो कौन है, वो मक्खी है। मक्खी, जैसे नहीं लोग कहते हैं कि खाली बैठ के मक्खी मार रहे हैं, ठीक है, तो वही चीज़ है। जैसे अभी कोविड के टाइम में बहुत लोग जो जिनका व्यवसाय था वो क्या कर रहे हैं, वो भाई दुकान पे जाते हैं, बताते हैं भाई हम खाली बैठ के मक्खी मार रहे हैं, ठीक है। तो जो मक्खी है, मक्खी ही इसका वाहक है। तो वाइब्रियो कॉलेरा क्या है, जो नामक जीवाणु है। लेकिन जीवाणु का नाम क्या है, एग्ज़ाम में आपके ये दोनों पूछ सकता है, ये फैलता किससे है और ये इसके जीवाणु का क्या नाम है। तो और ये भी पूछ सकता है, ये जीवाणु से रोग होता है या विषाणु से होता है या प्रोटोजोआ से होता है, फंगल से होता है, किससे होता है, ये भी पूछ सकता है। तो क्वेश्चन आपके जो है तीनों देखिए इसी एक लाइन में बन गए। पहला जो जीवाणु का नाम है वाइब्रियो कॉलेरा है, ठीक है। दूसरा होता किससे है, जीवाणु से होता है। तीसरा किससे फैलता है, तो मक्खियों से फैलता है, ठीक है। अब देखिए रोगी के शरीर में जल की कमी हो जाती है तथा रक्त का संचार धीमा पड़ जाता है। मतलब जो रक्त का जो संचार है वो थोड़ा कम हो जाता है और शरीर में पानी की कमी हो जाती है। उल्टी दस्त के साथ शरीर का सारा जल बाहर निकल जाता है, ठीक है। इसी में देखिए आपको क्या होता है, उल्टी और दस्त होती है, ठीक है। सारा जल क्या होता है, बाहर निकल जाता है, जिसके कारण प्यास बहुत बढ़ जाती है। भाई जाहिर सी बात है, जब जल शरीर से निकलेगा तो प्यास बढ़ेगी हमारी, ठीक है। उपचार क्या क्या है, हैजे का टीका लगवाना चाहिए, पानी को उबाल कर पीना चाहिए, ठीक है, जिससे क्या होगा, कीटाणु मर जाएंगे। पानी के पीने को उस उष्णकटिबंधीय आपको सब मिला के जानिए कि लाइम क्लोराइड अथवा क्लोरोजोन में शोधित करना चाहिए, ठीक है, या लाइम क्लोराइड या क्लोरोजोन या क्लोरिनेशन टाइप, ठीक है। मतलब सब मिला के पानी जो है क्या होना चाहिए, बहुत ही अच्छा होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। बस आप ये ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ इंपॉर्टेंट यही है, पहली चीज़ कि वाइब्रियो कॉलेरी, दूसरी जीवाणु, तीसरा मक्खियों से होता है, ठीक है, मक्खियों से फैलता है। ये चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा। तो मैं फिर आगे बढ़ूँ भाई, कोई दिक्कत हो तो भैया कमेंट कर देना, मैं आपको उसका कमेंट में आंसर दे दूंगा, ठीक है। मेरे पढ़ाते पढ़ाते कमेंट करेंगे तो मैं तुरंत दे दूंगा, आप कमेंट कर देंगे तो मैं बाद में भी उसका आंसर आपको दे सकता हूँ। लेकिन आप लोग जहाँ भी आपको दिक्कत हो आप कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। अब आते हैं डिप्थीरिया पे, ठीक है, डिप्थीरिया पे। यह रोग कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थेरी, नाम देखिए याद कर लीजिए, कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थेरी, इंग्लिश में भी देख लीजिए, कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थेरी नामक जीवाणु किससे हो रहा है, जीवाणु के थ्रू हो रहा है। तो आपको ये जरूर याद रखना है कि भाई ये बीमारी किससे हो रही है, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, फंगस, ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन में आता है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन में आता है। कहीं शॉर्ट नोट भाई आप लोग बना लीजिए, कहीं भी शॉर्ट नोट छोटा सा, जैसे आप लोग एग्ज़ाम में चुटका लेके जाते हैं ना, चीट, चुटका को चीट कहते हैं, उसी तरह आप ये बना लीजिए छोटा सा चुटका। लेकिन भाई परीक्षा में मत लेके जाना चुटका, नहीं तो जो है डिबार्ड हो जाएंगे आप लोग, ठीक है, बैन कर दिए जाएंगे। इसीलिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप वो चुटका बना के जो है क्या करिए, लेकर जाइए, लेकर मत जाइए, चुटका बना लीजिए अपने पढ़ने के लिए, ज़रूरत समझ में आए को तो क्या करिए, पूरी यहाँ पे जो है आप एक डिजीज़ का नाम लीजिए, यहाँ पे लिखिए डिजीज़, ठीक है, और अगला कॉलम बनाइए, ये होता किससे है, ये किससे फैल रहा है, तो ये वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, कैसे हो रहा है यहाँ पे, और इसके जो है क्या है, नाम क्या है। ये तीन चीज़ आप यहाँ बना के आप छोटे से किसी पेज पे आप कहीं भी इसको लगा सकते हैं, ठीक है, कहीं भी रूम में लगा दीजिए, अपनी किताब पे ही रख दीजिए या किताब पे लिख के उसको जो है, क्योंकि जैसे क्या होता है ना, आप कभी भी जैसे बैठेंगे, एक बार अगर शॉर्ट नोट्स बनाए रहेंगे आप, तो जब भी उसको रिवाइज़ करेंगे आप, जब भी मतलब ऐसे पेज भी पलटेंगे ना, तो आपको दो बीमारी ऐसे याद हो जाएगी, दो बीमारी का नाम याद हो जाएगा, फिर बैठेंगे कभी पलटेंगे तो दो बीमारी ऐसे याद हो जाएगी। तो ये देखिए छोटे छोटे तरीके हैं किसी भी चीज़ को याद करने के लिए, ठीक है, ये बहुत ही छोटा छोटा तरीका है किसी भी चीज़ को याद करने के लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज़। एग्ज़ाम में आपके आती ही आती है, कोई भी आप एग्ज़ाम दे दीजिए, लेकिन आना ही आना है यहाँ से आपके क्वेश्चंस, ठीक है। तो आप सभी से घबराइए बिल्कुल नहीं, आप बस बने रहिए, आपका एग्ज़ाम
क्रैक कराऊंगा, मैं क्रैक कराऊंगा, और हमारे साथ बहुत से टीचर हैं, सब मिलके आपका एग्ज़ाम क्रैक कराएंगे, ठीक है। तो आप सभी सब्सक्रिप्शन जब भी लीजिए तो भाई ये हमारा कोड ज़रूर डालिए, सुशांत01, आप सभी ऊपर वहाँ देख रहे हैं, ठीक है। जब भी कोई सब्सक्रिप्शन लीजिए तो कोड हमारा ज़रूर आप डालिएगा, जिससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अब देखिए ये किससे होता है, कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थेरी से होता है, आपका नामक जीवाणु से होता है, ठीक है। इस रोग में गले में कृत्रिम झिल्ली बन जाती है, मतलब गले में एक क्या होता है, एक लेयर बन जाता है, और श्वासावरोधक होता है, मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, जिससे रोगी की मृत्यु हो जाती है, रोगी की मृत्यु भी इसमें हो जाती है। यह रोग अधिकांशतः संक्रमित दूध के माध्यम से होता है, मतलब क्या होता है, जो दूध जो है आपका जो संक्रमित होता है उसके माध्यम से फैलता है। इस रोग के जीवाणु रोगी के थूक, खखार और वमन आदि माध्यम से बाहर निकलते हैं। वही क्या है, कम्युनिकेबल टाइप है, जिसको फैल रहा है, ठीक है। तो फैल किसके थ्रू रहा है, ये थूक के थ्रू जा रहा है, ठीक है। जो हम लोग खराश वराश हम लोग की होती है जो खखारते हैं, तो उसके थ्रू भी क्या होता है, ये मतलब सब मिला के थूक, बलगम, इन सब के थ्रू ही क्या होता है, ये फैलता है, ठीक है। अब उपचार क्या है इसका, डीपीटी, डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन, डीपीटी, डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन का टीका लगवाना चाहिए, एवं सफाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए। रोगी के व्यवहार में लाए गए नए कपड़ों को विसंक्रमित कर देना चाहिए, ठीक है, मतलब वो संक्रमित कपड़ा न पहने, तथा रोगी की नाक और मुंह को पोटेशियम परमैंगनेट के घोल से धोना चाहिए, ठीक है। मतलब जो रोगी का जो नाक और मुंह है उसको किससे धोना चाहिए, यहाँ पे देखिए ये इंपॉर्टेंट आपको मिल गया, रोगी के नाक और मुंह को किससे, पोटेशियम परमैंगनेट के घोल से धुलना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है, ध्यान क्या देना है, जीवाणु का नाम क्या है, कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थेरी नाम है, ठीक है। गले में कृत्रिम झिल्ली बन जाती है इसमें, उसकी मृत्यु भी हो जाती है। ये संक्रमित दूध के माध्यम से फैलता है, ठीक है। थूक, वमन, खखार, ये से क्या होता है, ये इससे बाहर जो है निकल के दूसरे में फैल जाता है, ठीक है। लगता है डिप्थीरिया 2 बार आ गया है। चलिए टिटनेस पे आते हैं, ठीक है। अब टिटनेस देखते हैं। टिटनेस को एक और नाम कहा जाता है, पता है क्या भाई, टिटनेस को एक और नाम कहा गया है, इसे लॉक जॉ भी कहते हैं, मतलब जबड़े का लॉक हो जाना, जकड़ जाना, ठीक है। धनुष टंकार, इसे क्या कहते हैं, धनुष टंकार, ये आपको ध्यान देना है, एग्ज़ाम में ये आ सकता है। इनमें से किस रोग को लॉक जॉ के नाम से भी जाना जाता है, तो जैसा मान लीजिए आप पीछे बड़े वो दे सकता है, कॉलेरा, डिप्थीरिया, ठीक है। यहाँ टिटनेस दिया ही हुआ है, मान लीजिए पहला आपका ट्यूबरकुलोसिस जो था वो दे दिया। तो आपको भाई जब पता रहेगा कि लॉक जॉ मतलब टिटनेस होता है, तभी तो आप कर पाएंगे ना ऐसा। तो आपको पूछेगा लॉक जॉ किस रोग को कहा जाता है, तो धनुष टंकार कहा जाता है, या टिटनेस कह लीजिए, या लॉक जॉ कह लीजिए, ठीक है। यह रोग बैसिलस टेटनी, आपको किस जीवाणु का नाम याद रखना है, बैसिलस टेटनी, आपको ये याद रखना है, बैसिलस टेटनी कहीं लिख लीजिए, नामक जीवाणु से होता है। इस रोग के जीवाणु घाव से होकर शरीर में प्रवेश करता है, मतलब क्या होता है, जैसे लोग कहते हैं भाई मान लीजिए कहीं आप जा रहे हैं, आपको चोट लग गई, उसमें लोहा का यूज़ हुआ या और भी चीज़ें होती हैं, तो बेसिकली लोग लोहे को ही लेते हैं। मान लीजिए लोहे से आपको चोट लग गया, अब इसमें होगा कि जो ये बैसिलस टेटनी होता है जो जीवाणु, वो उस घाव के थ्रू आपके शरीर में प्रवेश कर जाएगा। तो हो गया क्या, इस रोग से पेशियों में आकुंचन और प्रसरण नहीं हो पाता, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रह जाती है, ठीक है, जिससे शरीर क्या होता है, अकड़न होने लगती है शरीर में, ठीक है। मतलब जैसे आपको चोट लगा, उस जगह से बैक्टीरिया एंटर कर जाएगा आपके शरीर में एंटर करने के बाद आपको क्या प्रॉब्लम करेगा, आपकी जो पेशियां हैं, मसल्स हैं, उसके क्या होता है, मतलब रिलैक्सेशन और आपको नहीं मिलेगा, उससे क्या होगा, शरीर में अकड़न होने लगती है, ठीक है। उपचार क्या है इसका, पेनिसिलिन प्रतिजैविक का इंजेक्शन लेना चाहिए। बचाव के लिए टिटवैग, भाई आप सभी जानते होंगे कि टिटवैग का इंजेक्शन लगाया जाता है, टिटवैग, कि भाई चल के आप टिटनेस का इंजेक्शन लगवा लीजिए, तो वही है, ठीक है। तो उसमें किसका यूज़ हो रहा है, पेनिसिलिन प्रतिजैविक का यूज़ हो रहा है, ठीक है, पेनिसिलिन, ये आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और इसके टिटवैग लगवाया जाता है, ठीक है, या
ATS का इंजेक्शन 3 बार लगवाना चाहिए। ठीक है, तो आप ये ध्यान दीजिएगा, इसमें ध्यान देना है बैसिलस टेटनी का जीवाणु है। ठीक है, पेनिसिलिन प्रतिजैविक के रूप में यूज़ किया जाता है और इसका टिटवैग इंजेक्शन लगवाना चाहिए। लेप्रोसी जिसको कि आप सभी जानते हैं कि कुष्ठ रोग कहते हैं, कोढ़ जिसे कहते हैं। कोढ़ मतलब क्या है कि जैसे देखे होंगे शरीर के कुछ भागों में क्या होता है, जैसे हाथ है तो वाइट वाइट कहीं होने लगता है, जैसे चेहरा है तो चेहरे पे वाइट वाइट हो जाता है, पैर है, मतलब शरीर के अंगों पर क्या होता है, वाइट वाइट होने लगता है, वही लेप्रोसी है। ठीक है, यह एक संचारणशील रोग है जो क्या है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री किससे होता है भैया, ये आप ध्यान दीजिए। मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे कि एक आप कॉपी लीजिए छोटी सी कोई भी, एक तरफ लिखिए डिजीज़, दूसरी तरफ किससे फैलता है, मतलब उसके वाहक क्या हैं। ठीक है, जैसे उसमें था चूहों से फैला, मक्खी से फैला ये चीज़, और एक तरफ ये क्या है, वायरस द्वारा हो रहा है, बैक्टीरिया द्वारा हो रहा है, या किसके द्वारा है। ठीक है, एक जगह बचता है उसका नाम क्या है, अगर वायरस के थ्रू हो रहा है। ठीक है, जैसे डिजीज़ लिखा आपने, फिर यहाँ पे वाहक लिख दिया। ठीक है, जैसे आपको मलेरिया जैसे फैलता है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो आप एक कॉलम बना लीजिए किससे फैला है, जैसे कहीं पे चूहों से फैल रहा है, ठीक है, कहीं पे मक्खियों से फैल रहा है, वो बनाइए। फिर आप लिखिए उसके बगल में वायरस, उसके बगल में आप लिखिए कि वायरस हो रहा है, बैक्टीरिया हो रहा है, क्या हो रहा है। अगर बैक्टीरिया से हो रहा है तो उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, वायरस से हो रहा है तो उस वायरस का नाम क्या है। तो ये चीज़ें आप वहाँ पे लिख लीजिए, ये बना लीजिए एक शॉर्ट नोट्स, जो कि एग्ज़ाम के समय आपको बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। ये चीज़ आप एक बार मेरी बात मान के उसको आप बनाइए। ठीक है, आपके सामने भी है, आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बाद में वीडियो भी देख सकते हैं, वीडियो देख कर इसके क्या करिए आप एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। ठीक है, यह एक संचारणशील रोग है जो माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु से फैलता है। यह पैतृक या अनुवांशिक रोग नहीं है। ठीक है, मतलब ये जेनाइटल डिजीज़ नहीं है, या ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, पैतृक नहीं आप में आया है। इस रोग के ऊतकों का अपक्षय होने लगता है। ठीक है, अब क्या होता है इससे, इस रोग के ऊतकों का जो है अपक्षय होने लगता है, बस ये ध्यान दीजिएगा, इसलिए ऐसा हो जाता है। ठीक है, ये कोई आपका ये नहीं कि नहीं जेनेटिक है, पिछली पीढ़ी में था तो ऐसा था, ये नहीं है। ये हमारे समाज में ये चीज़ गलत फैला हुआ है। हमारे समाज में लोग क्या कहते हैं, आप सुनेंगे गांव में भी कि भैया ये तो जो है इनके पिछले पीढ़ी से आया है। तो ये भाई देखें यहाँ बिल्कुल ये बताता है कि ये बात एकदम गलत है। ठीक है, तो अनुवांशिक रोग ये नहीं है, ये आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इस रोग के रोकथाम के लिए क्या होता है, एमडीटी दवाओं का उपयोग किया जाता है। इसमें 3 प्रकट होने लगते हैं तथा कोहनी व घुटने के पीछे एडियो कलाई में अलग अलग की तंत्रिकाएं प्रभावित होने जाती हैं। ठीक है, डेप्सोन, उसे क्लोफाजिमीन या रिफैमिसिन, ये 3 जो है आपका क्या है दवाएं दी जाती है। कौन कौन सा, डेप्सोन, क्लोफाजिमीन और रिफैमिसिन, ये किसके होता है, ये जो है ऊतक के अपक्षय के कारण होने लगता है। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री इसका क्या है, जीवाणु है। तो और ये जेनेटल डिजीज़ नहीं है। एग्ज़ाम में आ सकता है कि इनमें से कौन सा पैतृक या अनुवांशिक रोग नहीं है। 4 दे देगा आपको, इसमें से एक लेप्रोसी क्या है, ये नहीं है। ये आप लगाइएगा, एग्ज़ाम में टिक लगाइएगा और सही लगाइएगा, गलत लगा कर मत आ जाइएगा। अब आते हैं चलिए निमोनिया पे। ठीक है, यहाँ पे अब बात करते हैं हम निमोनिया की। यह रोग डिप्लोकोकस निमोनी नामक जीवाणु से होता है। रोगी को तेज बुखार तथा सांस लेने में कठिनाई होती है। ठीक है, अभी देख रहे हैं जो भी कोरोना जो चल रहा है, इसमें क्या है कि आपको डिप्लोकोकस निमोनी मतलब जो है, इसमें कहते हैं कि लोग निमोनिया की तरह बहुत तेज़ जो है जकड़न हो जाएगी, सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है, तो ये वही वाला निमोनिया है। ठीक है, ये लेकिन अब देखिए ये जीवाणु से होता है। ये जीवाणु कौन सा इसमें काम कर रहा है, डिप्लोकोकस निमोनी, ये आपको याद हो जाना चाहिए, डिप्लोकोकस निमोनी। ठीक है, रोगी को तेज बुखार तथा सांस लेने में कठिनाई, फेफड़ों में सूजन आ जाती है, मतलब जो लंग्स होते हैं उसमें स्वेलिंग आ जाती है। इस रोग से ग्रसित रोगी को ठंड से बचाते हैं। ठीक है, इस रोग से जो रोग ग्रसित उसको ठंड से बचाया जाता है तथा एंटीबायोटिक्स औषधि प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो बस आपको इतना जानना है कि डिप्लोकोकस निमोनिस का जीवाणु है, बस आपको ये ध्यान देना है। ठीक है, आपको ये तो समझ में आ गया होगा, डिप्लोकोकस निमोनी एक जीवाणु है और निमोनिया एक जीवाणु से होता है।
ठीक है। काली खांसी वूफिंग कफ, अब इसमें क्या होता है, इसमें आपको ध्यान देना किससे हो रहा है, हीमोफिलस पर्टूसिस। बस आपको यही याद रखना है कि इसका जीवाणु क्या है, हीमोफिलस पर्टूसिस। एग्ज़ाम में यही सब आते हैं कि ये पहली बात तो किससे होता है, मतलब जीवाणु, विषाणु, ठीक है, फफूंदी, प्रोटोजोआ। तो आपको पहली चीज़ तो यह याद रखना है हर बीमारी का किससे हो रहा है वो। दूसरी चीज़, अगर जिससे हो रहा है उसका नाम क्या है, ये एग्ज़ाम में आ जाता है। तो दे सकता है कि वूफिंग कफ का जो है जो बैक्टीरिया है उसका क्या नाम है। तो आपको लगाना है हीमोफिलस पर्टूसिस, हीमोफिलस पर्टूसिस, हीमोफिलस पर्टूसिस, दिमाग में बैठा लेना भैया। इस रोग का प्रसार प्रायः हवा द्वारा होता है। यह मुख्यतः बच्चों को होता है। इस रोग से बचने के लिए काली खांसी का मतलब DPT का टीका लगवाना चाहिए। ठीक है, मैं आपको धीरे धीरे सब बताऊंगा कि BCG का टीका क्यों लगता है, DPT का टीका किस में लगाया जाता है, सब मैं MCQs भी कराऊंगा आपको, और उसी समय आपको मैं एक्सप्लेन भी करूंगा। ये सब मेरी स्पेशल क्लास पे चलेगी, ये सारी मेरे स्पेशल क्लास पे चलेंगे। MCQ सब कराऊंगा आपको, और एक एक ऑप्शन का आपको एक्सप्लेनेशन भी मैं दूंगा। ठीक है, तो स्पेशल क्लासेस में आपको MCQs वहाँ करा रहा हूँ, यहाँ मैं आपको डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो स्पेशल क्लास मेरी अनअकैडमी पे देखने के लिए आप सभी वहाँ जाइए। ठीक है, अब देखिए इस रोग का हवा द्वारा होता है मैंने बता दिया, और DPT का टीका भी लगाया जाता है। ठीक है, वो काली खांसी, ठीक है, ये आपको याद हो गया होगा। ठीक है, अब आता है सिफिलिस। अब क्या है सिफिलिस रोग, देखिए क्या होता है। इस रोग का कारक पहले आपको इसमें याद रखना है क्या, ट्रेपोनीमा पैलिडम। इसका बस याद रखना है आपको किसके कारण हो रहा है, ये हो रहा है ट्रेपोनीमा पैलिडम के कारण हो रहा है। ठीक है, पहली चीज़ ये याद रखिए। इस रोग का संक्रमण रोगी के साथ मैथुन या संभोग करने से होता है। ठीक है, मतलब जो रोगी है उसके साथ अगर आप सेक्स करते हैं तो वो जो है आपको क्या होगा, वो फैल जाएगा, उसका प्रसार हो जाता है। ठीक है, इस रोग में शिशु नवयोनि में लाल रंग के दाने, ठीक है, मतलब जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं उस पर क्या होते हैं, ये लाल रंग के दाने पड़ने लगते हैं। ठीक है, बाद में शरीर में चकत्ते और अंत में हृदय, यकृत और मस्तिष्क भी प्रभावित हो जाता है। ठीक है, इस रोग में पेनिसिलिन दवा लाभकारी है। ठीक है, इसमें क्या क्या, पहली चीज़ आपको क्या ध्यान देनी है, ट्रेपोनीमा पैलिडम, ये क्या है, इससे फैलता है। ठीक है, इस रोग का संक्रमण क्या होता है कि रोगी के साथ सेक्स करने से होता है। ठीक है, संभोग जिसे कहते हैं। ठीक है, इसमें प्राइवेट पार्ट्स पे क्या होता है, शिश्न या योनि पे आपके लाल रंग के दाने आ पड़ जाते हैं। बाद में शरीर पर चकत्ते या हृदय, यकृत मतलब हार्ट, यकृत माने लीवर और मस्तिष्क भी प्रभावित इससे होता है। ठीक है, और पेनिसिलिन इसका क्या है, ये दवा लाभकारी इसमें पाई गई है। ठीक है, अब मैं जो आगे आपको बताऊंगा अगले क्लास में, आपको वायरल डिजीज़ बताऊंगा, फिर मैं फंगल भी बताऊंगा, प्रोटोजोआ भी बताऊंगा, और भी इम्पॉर्टेंट मैं आपको क्या बताऊंगा, अदर डिजीज़ेस के बारे में बताऊंगा जो कि एग्ज़ाम में आपके आने ही आने हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए, और जो अगला लेक्चर मैं लेके आऊँगा, जो अगला सेशन लेके आऊँगा, उसमें मैं आपको सारी चीज़ों के बारे में और भी नॉलेज दूंगा। ठीक है, इतना जो मैं बताया, मैं भाई आपसे यही कहूँगा कि आप इसका एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, कौन सा बैक्टीरिया काम करता है, कौन सा वायरस काम करता है, होता किससे है, इसका एक कॉलम बना लीजिए और उसको आप अपने कॉपी में या कहीं पे चिपका दीजिए। जैसे आप सभी स्क्वायर मैथ का बना के चिपका देते हैं कि भाई देखते देखते याद हो जाएगा, उसी तरह आप इसका भी आप बना के रूम में चिपका दीजिए, पेस्ट कर दीजिए, जिससे कि आपको आते जाते वो दिखते दिखते आपको याद हो जाएगा, और ईज़िली वे में आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आप एग्ज़ाम को ईज़िली क्रैक कर सकते हैं, मतलब निकाल सकते हैं एग्ज़ाम को। ठीक है, और ये आपके हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आप सभी धीरे धीरे मेरे साथ बने रहिए, इसी तरह जुड़े रहिए। आपका तैयारी मैं कराऊंगा, मैं एग्ज़ाम आपका निकलवाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो आप सभी को धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहिए और थोड़ा बचा के रहिए। ठीक है, जिससे कि आप सभी क्या है, संक्रमित न हो पाएँ। ठीक है, चलिए
आप सभी को बाय और आपको क्या ऑल द बेस्ट। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। ठीक है, मैं आपको सारे आपके डाउट्स क्लियर करा दूंगा। ठीक है, चलिए, ओके, बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।